महाराष्ट्र की सामाजिक जीवन हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र का सामाजिक जीवन किस प्रकार से है, वहाँ का रहन सहन किस प्रकार से, वहाँ पे लोग किस प्रकार से रहते हैं, इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ की सामाजिक जीवन किस प्रकार से है, सामाजिक परिस्थिति किस प्रकार से है, इसके बारे में हम आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण बातों को बताने वाले हैं। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों महाराष्ट्र के सामाजिक परिस्थिति और समाज के लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। तो खेती और खेती पर आधारित उद्योग गांव के स्तर पर उत्पादन के प्रमुख साधन थे। गांव के पाटिल पर गांव की रक्षा का तो कुलकर्णी पर राजस्व की देखभाल करने का दायित्व था। पाटिल के कार्य करने के लिए पाटिल को जागीर के रूप में जमीन दी जाती थी दोस्तों। इस कार्य के लिए उसे राजस्व का कुछ हिस्सा मिलता था। प्रजा पवन के गांव के लोगों के लिए किए गए उनके काम का पारिश्रमिक वस्तु के रूप में मिलता था दोस्तों। ये सब बात यहाँ पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। देहात में चलने वाले व्यवसायों के दो प्रमुख थे। देहात जो वहाँ देहात लोकल जो देहात होता था दोस्तों, देहात में जो भी व्यवसाय चलता था उन व्यवसायों का दो प्रमुख वर्ग था। हम उन वर्गों के बारे में भी आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले काला और सफेद। काले में काम करने वाले किसान कहलाते थे और सफेद में काम करने वाले सफेद पेशा। गांव देहात में सभी कार्य व्यवहार पारिश्रमिक सूझबूझ के आधार पर चलते थे। संयुक्त परिवार को अधिक महत्व प्राप्त था दोस्तों। जो महाराष्ट्र के उस समय के गांव हुआ करते थे, महाराष्ट्र के गांव में दोस्तों जो भी मतलब काम है वो बहुत ही सूझबूझ और अच्छे से होता था। उसके बाद वहाँ के दोस्तों जो भी संयुक्त परिवार होते थे, मतलब अधिक धनी परिवार होते थे, उन परिवारों का महत्व दोस्तों उस समय काफी ज्यादा अधिक मिलता था दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि महाराष्ट्र में अच्छे परिवारों का जो महत्व अधिक था। उसके बाद हम लोग दोस्तों वहाँ के रीति रिवाज के बारे में आप लोगों को बातों को बताएंगे। तो चलिए हम आप लोगों को वहाँ की रीति रिवाजों के बारे में आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। तो इस कालखंड में बाल विवाह पद्धति प्रचलित थी। बहुपत्नीत्व की प्रथा भी प्रचलन में थी। विद्याओं के पुनर्विवाह के उदाहरण मिलते थे। मानव शरीर पर अंतिम संस्कार के रूप में दाह कर्म और जो ये सब बात है दोस्तों महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद छोटी छोटी बातों अथवा युद्ध पर कूच करने हेतु शुभ समय तथा मुहूर्त देखा जाता था। लोगों का सुकून स्वप्न पर विश्वास था दोस्तों। शकुन जो वहाँ के लोग थे, लोगों का शकुन स्वप्न पर दोस्तों विश्वास था। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। ईश्वर अपना ग्रहों का प्रकोप न हो इसलिए अनुष्ठान किए जाते थे। दान धर्म किया जाता था। ज्योतिष पर लोगों की श्रद्धा भी वैज्ञानिक और सोच का अभाव था। औषधि उपचार की अपेक्षा मानता मनौती को महत्व प्राप्त था दोस्तों। अब हम लोग इसके रहन सहन के बारे में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे। रहन सहन के बारे में चलिए अब हम आप लोगों को
जानकारी देते हैं। तो बहुसंख्यक लोग गांव देहात में रहते थे। उन्हें बाजार से केवल नमक मंगवाना पड़ता था दोस्तों। मतलब बहुसंख्यक का यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब है कि अधिक से अधिक संख्या, मतलब संख्या में लोग जो होते थे वो देहात में रहते थे। और देहात के जो भी लोग थे वे लोग दोस्तों बहुत ही अच्छे से रहते थे, और वे लोग बाजार से केवल नमक लाते थे और सब सुविधाएं उनके गांव में ही मिल जाता था। किसानों की आवश्यकताएं जो थी वो सीमित थी। किसान ज्वार बाजरा, जो भी वहाँ के किसान थे दोस्तों महाराष्ट्र के, वे किसान ज्वार बाजरा गेहूं महुआ मकई चावल आदि अनाज उगाते थे दोस्तों। ये सब अनाज जो हो है वहाँ के दोस्तों किसान उगाते थे। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। प्रतिदिन के भोजन में भाकरी, प्याज चटनी सूखी सब्जी का समावेश था दोस्तों। भाकरी का यहाँ पे मतलब हुआ मोटी रोटी और कोंचा। ये सब दोस्तों उनके प्रतिदिन के भोजन में रहते थे। ये सब भोजन जो सामग्री मैंने बताया, लोग अपने अपने व्यवहार वस्तु विनिमय पद्धति द्वारा करते थे। गांव देहात के मकान सादे मिट्टी और ईंटों से बने होते थे। शहर में एक मंजिला अथवा दो मंजिला वाड़े होते थे। संपन्न वर्ग के लोग भोजन में दाल भात रोटी सब्जियां ये सब खाते थे दोस्तों। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी बातों को बताते हैं जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब हम आप लोगों को दोस्तों बता दें कि तीज त्योहार वहाँ पे किस प्रकार का त्योहार मनाया जाता था, इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो लोग गुड़ी पाडवा नाग पंचमी बैल पोला बैलों की पूजा दशहरा दीपावली मकर संक्रांति होली ईद और तीज त्योहार मनाते थे दोस्तों। जो महाराष्ट्र के लोग थे, महाराष्ट्र के लोग दोस्तों जितने भी मैंने त्योहारों का आप लोगों को नाम बताया वो सब त्योहारों को दोस्तों वहाँ के लोग मनाते थे। पेशवाओं के शासनकाल में गणेशोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता। उसका स्वरूप घरेलू था। पेशवा स्वयं गणेश भक्त थे, अतः गणेशोत्सव को महत्व प्राप्त हुआ। प्रति वर्ष यह उत्सव भाद्रपद महीने की चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक चलता था। 3.5 शुभ और उत्तम मुहूर्त में से दशहरा एक शुभ मुहूर्त माना जाता था। लोग दशहरे के दिन से ही दोस्तों, जो भी लोग थे दोस्तों वे सभी लोग दोस्तों दशहरे के दिन से ही काफी ज्यादा खुश रहते थे और शुभ कार्य प्रारंभ करते थे दोस्तों। इस दिन शास्त्रों और औजारों की पूजा की जाती थी और सीमोल्लंघन करते थे, एक दूसरे को समी के पत्ते देते थे दोस्तों। दशहरे के बाद मराठे युद्ध अभियान पर निकलते थे। दशहरा जब बीतता था दोस्तों तो उस समय जो भी मराठा लोग होते थे वे युद्ध अभियान पर निकलते थे और दीपावली के बलि प्रतिपदा और भाई दूज विशेष रूप से मनाए जाते थे दोस्तों।
गांव देहात में इन सभी पर्वों त्योहारों पर मेला भी लगते थे। मेलों में दंगल के आंकड़े लगते थे। गुड्डी पड़वा के दिन गुड्डी खड़ी कर त्योहार मनाया जाता था दोस्तों। उत्सव पर्वों में नृत्य गान गीत तमाशा आदि मनोरंजक के कार्य होते थे। तमाशा मनोरंजक का लोकप्रिय प्रकार था दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे शिक्षा पद्धति के बारे में। वहाँ का शिक्षा पद्धति किस प्रकार से था, इसके बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों अब इसके बारे में बताते हैं। जो भी शिक्षा पद्धति था, शिक्षा पद्धति के बारे में हम बताएंगे। तो इस कालखंड की शिक्षा पद्धति में पाठशालाओं और मदरसों को स्थान था। घर में ही लेखन पठन हिसाब किताब रखने की शिक्षा मिल जाती थी। मोड़ी लिपि का उपयोग लेन देन और व्यापार में किया जाता था। अब हम लोग यातायात यात्रा के बारे में बताएंगे दोस्तों। यातायात यात्रा के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों अब जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में आप लोगों के लिए भी दोस्तों महत्वपूर्ण है जानना कि उस समय की महाराष्ट्र की यातायात में क्या क्या साधन थे दोस्तों। तो उस समय दोस्तों सड़क नदी पर बने पुल द्वारा यातायात चलता था दोस्तों। पुल द्वारा अनाज वस्त्र माल सामान की ढुलाई बैलों की पीठ पर की जाती थी। नदी पार करने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था दोस्तों। और चिट्ठी पत्रों को लाने जाने के लिए कार्य संडनी सवार और दूत अथवा हर हरकारा करते थे। अब हम लोग बात करेंगे वहाँ के खेल के बारे में दोस्तों। वहाँ के खेल के बारे में अब हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। तो महाराष्ट्र में दोस्तों उस समय विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते थे। खेल मनोरंजन के साधन थे। कुश्ती और युद्धल कला जैसे खेल लोकप्रिय थे दोस्तों। उसके बाद इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे खेल थे जो महाराष्ट्र में दोस्तों काफी ज्यादा लोकप्रिय माने जाते थे दोस्तों। जैसे हम आप लोगों को बता दें कि